ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष में फैसला आया है। व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत मिली है। वाराणसी कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी। जिला प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मस्जिद के नीचे ये तहखाना है, अब नियमित रूप से पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है। 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। तो नवंबर 1993 तक पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन अब एक बार फिर से अनुमति मिल गई है। 25 जनवरी को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी। 25 जनवरी को देर रात ये सार्वजनिक हुई। परिसर के अंदर भगवान विष्णु, गणेश और शिवलिंग की मूर्ति मिली। तो पूरे परिसर को मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा बताते हुए 34 साक्ष्य का जिक्र किया। मस्जिद परिसर के अंदर महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलापट भी मिला। एएसआई ने रिपोर्ट में लिखा कि ज्ञानवापी में मौजूद एक बड़ा हिंदू मंदिर 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था, उस वक्त ज्ञानवापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया और कुछ हिस्सों को मॉडिफाई कर दिया गया। मूल रूप को प्लास्टर और चूने से छपा दिया गया। 839 पेज की इस रिपोर्ट में एएसआई ने परिसर के प्रमुख स्थानों का जिक्र किया है। 4 भाषाओं में लिखावट, शिव के 3 नाम मिले हैं। ज्ञानवापी की दीवारों, शिलापटों पर 4 भाषाओं का जिक्र मिला है। इसमें देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु और ग्रंथ भाषाएं हैं। इसके अलावा भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं। ये जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर हैं। सारे पिलर पहले मंदिर के थे, जिन्हें मॉडिफाई कर दोबारा इस्तेमाल किया गया है। तो पशु पक्षियों की आकृतियां और धार्मिक नक्काशी स्ट्रक्चर में सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई गुंबद के अंदरूनी हिस्सों को ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है। मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था। कराएंगे, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे। वादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। अरे पूजा शुरू हो गया, ये सिंगल हुई है, सबकी सिंगल हुई है, कोई की एक बड़ी जीत, बड़ी सफलता कह सकते हैं हिंदू पक्ष के लिए। लगातार ये लड़ाई थी कि वहां पे पूजा अर्चना करने दी जाए, अनुमति मिल जाए, और अब ये अनुमति मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। ज्ञानवापी की दीवारें, शिलापटों पर 4 भाषाओं का जिक्र मिला है। देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु और ग्रंथ भाषाएं हैं। ये बताता है कि ये कितना पुराना मंदिर रहा होगा। भगवान शिव के 3 नाम भी इस पर मिले हैं और ये भी संकेत देता है कि ये मंदिर रहा। तो जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर, ये सारे पिलर पहले मंदिर के थे, जिन्हें मॉडिफाई कर दोबारा इस्तेमाल कर दिया गया। तो वहीं कई जगहों को चूना और पत्थर से ढक दिया गया। इस तरह से उस पर चिनाई कर दी गई कि ये पता ना चले। पशु पक्षियों की आकृतियां भी इन पर मिली हैं। स्ट्रक्चर में सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर इन्हें उकेरा गया है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है। तो वाराणसी कोर्ट ने इन तमाम चीजों को देखा, सुना और एक हिंदू पक्ष की जीत कैसे कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय जी सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है? वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तत्कालिक सरकार ने उसको, कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को। और आज जो है
पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लाइन करे, ऐसी मांग हम लोगों की है। जी अच्छा, एक बात और है कि 1 हफ्ते से पहले भी पूजा शुरू हो बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाइन कैसे किया जाए, इस पर जिला प्रशासन से बात हो। तो ये आपने वकील को सुना, हिंदू पक्ष के ये वकील, जिन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर पहले भी नहीं था कि यहाँ पे पूजा नहीं होगी, क्योंकि एक वक्त वो भी था जब यहाँ पर पूजा हुआ करती थी, लेकिन अब कब से ये पूजा बंद की गई और क्यों की गई, इसको लेकर कोई लिखित में आदेश नहीं दिया गया था। आज भी कोई ये नहीं कह सकता है कि इसमें लिखित में आदेश था, इसके बावजूद ये किया गया, लेकिन अब इसको ऑफिशियली यानी लिखित में ये कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर पूजा की जाएगी, क्योंकि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जो आई उसने ये साफ कर दिया कि ये एक मंदिर था और ऐसी स्थिति में पूजा होना अनिवार्य हो जाता है और पूजा के लिए अब अनुमति दे दी है। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की जीत हुई है, अंदर भगवान विष्णु, गणेश और शिवलिंग की मूर्ति मिली और अब एक बार फिर से ज्ञानवापी में पूजा अर्चना होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वाराणसी के डीएम 7 दिन में पुजारी नियुक्त करेंगे। न्यायाधीश वाराणसी ने आदेशित करते हुए लगभग 30 वर्षों से ज्ञानवापी परिसर में सोमनाथ ब्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ बंद था उसका अधिकार प्रदान कर दिया है। यह सनातनियों की बहुत जीत है, बहुत बड़ी जीत है। अब इसकी देख रेख, संरक्षा का अधिकार और पूजा पाठ कराने का दायित्व काशी विश्वनाथ जो न्यास है उसके द्वारा किया जाएगा और ये जहाँ पे नंदी महाराज विराजमान है उसी के सामने से यह स्थान खोला जाएगा। जी जी, मुझे मदन जी ये बताइएगा कि ये फैसला जो जिला जज की अदालत से आया है, ये व्यास परिवार के लिए कि सारे हिंदुओं के लिए? समस्त हिंदुओं के, समस्त लोगों के लिए। किस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ होगी? किस तरीके से वहाँ पे पूजा पाठ होगी? पूजा पाठ जो शैव परंपरा है उसी के अनुसार होगी और नियमित होगी। जी ठीक है।